जय हिंद भारत। इंडिया बनाम भारत, ये नरेटिव चलाया जा रहा है। क्या सच में इंडिया को भारत बनने की जरूरत है मोदी जी? इस 9 साल में इस देश का बंटाधार हो गया है। देश की अर्थव्यवस्था खस्ता हाल में चली जा रही है। देश पे दिन ब दिन कर्जा बढ़ रहा है। क्या नाम बदलने से ये सब परिस्थितियां सुधर जाएंगी मोदी जी? कुछ दिन पहले इस देश की तकरीबन 28 पार्टियां एक साथ आई और उन्होंने अपना एक संगठन बनाया। उस संगठन को इंडिया नाम दिया गया, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, विच इज एब्रिवेटेड एज इंडिया। क्या आप इस बात से डर रहे हैं कि सिर्फ इंडिया नाम रखने से भारत के लोगों का वोट इन पार्टियों को जाएगा मोदी जी? अगर आपने सच में इस 9 साल में डेवलपमेंट का काम किया है तो आपको डरने की जरूरत नहीं मोदी जी। आप एक विश्व गुरु स्तर के नेता बन चुके हैं। कई लोग आपसे कहते हैं कि चाइना आपको आंख नहीं दिखा पा रहा है, खौफ खा रहा है इंडिया के नाम से। पाकिस्तान आपसे डरा हुआ है और श्रीलंका आपके एहसानों तले दबा हुआ है। तो आपको डरने की क्या जरूरत है मोदी जी? क्यों ये नैरेटिव चलाने की जरूरत है आज के दिन? क्या जो अपोजिशन पार्टियां हैं उनके सवालों से आप डर रहे हैं? क्या उनके सवाल वाजिब है या नहीं है? जो पिछले 70 सालों में इस देश में जो हुआ नहीं वो आपने और आपकी पार्टी ने कर दिखाया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये बैंक का जो सबसे बड़ा रिजर्व फंड होता है, 1.76 लाख करोड़ रुपया, इसको 70 साल में किसी ने हाथ नहीं लगाया था। लेकिन आपकी गवर्नमेंट आते ही ये पैसे को गवर्नमेंट के पास जाना पड़ा। लेकिन ये पैसा ऐसे ही नहीं गया। इस पैसे को निकालने के लिए आपकी सरकार को बहुत मशक्कत करनी पड़ी। 2016 में इस वर्ल्ड के महान अर्थशास्त्री रह चुके मिस्टर रघुराम राजन, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर थे और आपके सरकार ने जो ये रिजर्व फंड बाहर निकालने का जो प्रपोजल रखा था, उन्होंने अपनी सहमति नहीं जताई। इसके लिए उनको भारी रास्ता देखना पड़ा। शायद ये पैसा देश हित में ही लगा होगा, ऐसा हमारा मानना है। लेकिन अगर ऐसा है तो जो 70 साल से इस देश पे तकरीबन 55 लाख करोड़ का कर्जा है और पिछले 9 सालों से वो 55 लाख करोड़ बढ़कर 158 करोड़ हो गया। एक हाथ में आपका रिजर्व फंड और दूसरे हाथ में वर्ल्ड बैंक का कर्जा। पैसा कहां जा रहा है मोदी जी? क्या ये भ्रष्टाचार है या नहीं? जो 70 सालों से इस देश में कई सारे उद्योग खड़े रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां बन गई हैं जिसको पब्लिक अंडरटेकिंग कहा जाता है। कई सारे बंदरगाह हो, कई सारे कोल की खदानें, कई सारे एयरपोर्ट हो, एक ही व्यक्ति विशेष के हाथ में वो लीज आउट करके चला गया है।
एज गुड एज सेल। क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है मोदी जी? और ये वाजिब सवाल नहीं है अपोजिशन का? ये आपका उत्तरदायित्व है कि आपने क्या किया है इस पैसे के साथ। आपकी जिम्मेदारी है, आपको बताना पड़ेगा। पिछले 70 सालों से रुपए की हालत इतनी खस्ता नहीं थी। 2014 में जब आप आए तभी रुपए की वैल्यू तकरीबन 55-60 रुपए थी, और आज 2023 में ये 83 रुपया है। आपने 2014 के पहले कई बार कहा था कि जिस देश का रुपया गिरता है वो देश का प्रधानमंत्री कैसे होता है। आप सुन लीजिए। ये ऐसे नहीं होता मित्रों। मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको। जिस उज्ज्वला योजना के तहत आपने महिलाओं को गैस सिलेंडर फ्री में बांटा है, वो फिर से वो गैस सिलेंडर भरवा नहीं पाई, क्योंकि जिस गैस सिलेंडर की कीमत 2014 में तकरीबन 450 रुपए थी, आपने उसे लाके 1200 रुपए कर दिया। पैसा कहाँ जा रहा है मोदी जी? पेट्रोल की कीमत तकरीबन 55 रुपए था, आपने उसे आज के दिन में 106 रुपए पे ला के रखा है मोदी जी। पैसा कहाँ जा रहा है? कैग की रिपोर्ट के अनुसार, जो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, जो द्वारका में एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है, उस एक्सप्रेस हाईवे में प्रति किलोमीटर की कीमत तकरीबन 18 करोड़ रुपए थी, लेकिन आपके मंत्रियों की वजह से उस 1 किलोमीटर की कीमत 18 करोड़ से बढ़कर 250 करोड़ रुपए हो गई। ये किस प्रकार का भ्रष्टाचार है मोदी जी? आप अपोजिशन ये सवाल नहीं उठाए, इसके लिए ईडी सीबीआई इनके पीछे लगा रहे हो, और देश का विश्वास हासिल करने के लिए इस प्रकार के नैरेटिव चला रहे हो। जो सेलिब्रिटीज 2014 में मनमोहन सरकार के खिलाफ खुलकर बोलते थे, जैसे ये सदी के महानायक जिनका नाम पनामा लीक्स में है, ये भी डर के मारे आपके अगेंस्ट बोल नहीं पा रहे। ये जो महाशय, जो बड़े क्रिकेटर है, हमें भी अच्छे लगते हैं, मिस्टर वीरेंद्र सहवाग, इन्होंने भी फेवर किया है कि इंडिया का नाम भारत ही होना चाहिए। अभी इन साहब को कौन बताए कि इन्होंने अपना जो करियर शुरू किया था, वो करियर क्रिकेट से शुरू किया था। क्या ये क्रिकेट भारत का राष्ट्रीय खेल है? कहाँ से आया ये हम सब जानते हैं। ये आपको खुश करने में पड़े हैं मोदी जी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि देश की पूरी जनता खुश है। इंडिया का इतिहास आप जानते हैं, भारत का इतिहास आप जानते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु नदी पादरी की संस्कृति हमारी 8000 साल से है। उस इंडस वैली की वजह से इस देश का अंग्रेजी नाम इंडिया पड़ा। उसी में एक नैरेटिव चलाया जा रहा है कि जब 1947 में
हमारा देश आज़ाद हुआ उस वक्त अंग्रेज़ों ने इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर इन अगस्त, विच इज़ एब्रीवेटेड एज इंडिया, ये भी नैरेटिव चलाया जा रहा है जो सरासर गलत है। अभी आप G20 की मेज़बानी की थी, क्या जो भी इंटरनेशनल स्फीयर से जो उस देश के प्रमुख यहाँ आए थे, क्या आपने इंडिया या भारत करके उनको इनवाइट किया था? इंडिया को भारत बनने में किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं है। एक इंटरनेशनल मार्केट में, इंटरनेशनल स्फीयर पे हमारी आइडेंटिटी इंडिया है, वो इंडिया ही रहनी चाहिए। भारत तो हमारी पुरानी संस्कृति है, लेकिन सिर्फ नाम बदलने से अगर ये सब चीज़ें आसान हो जाती है, हमारा रुपया फिर से डॉलर के बराबर आता है, हमारी अर्थव्यवस्था सुधरती है, तो ज़रूर इंडिया को भारत होना चाहिए। नहीं तो मोदी जी, लोगों को तकलीफ बहुत है। इस 9 साल में बहुत लोगों ने तकलीफ झेली है, उनको और परेशान ना किया जाए। जय हिंद।